आज की जो क्लास है हमारी वो शेयर्स पे होने वाली है और शेयर्स में बेसिक से शुरू करेंगे, एंट्रीज का सीन देखेंगे, बेसिक से एंट्री समझेंगे, उसके बाद फॉर फ्यूचर की एंट्री समझेंगे, परचेज कंसीडरेशन का भी जो फिनोमिना होता है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंट्री से, ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं शेयर्स में एंट्री याद करना सबसे इजी होता है। एंट्री का सीन देखो क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन में 4 स्टेजेस होते हैं, है ना। जो पहला स्टेज होता है वो होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है जनरली फर्स्ट कॉल। अगर क्वेश्चन इजी रहेगा तो एक ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगा, अगर क्वेश्चन इजी नहीं है तो यहाँ पे आपको सेकेंड कॉल का भी फिनोमिना दिखने मिल जाता है। देखो, इन तीनों का बहुत सेम है। पहले आप करते हो ड्यू की एंट्री, मतलब पहले बिजनेस अपनी बुक्स में ड्यू की एंट्री करती है और फिर रिसीव करती है पैसों को। मगर एप्लीकेशन में, केवल एप्लीकेशन में क्या होता है कि पहले कंपनी रिसीव करती है फिर ड्यू करती है। बोलो, इतनी बात एक दो बार हो चुकी है। जल्दी से एंट्रियों को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम पहले रिसीव कर रहे हैं तो मतलब पहले बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो जाता है। और उसके बाद दूसरी एंट्री इसकी बनती है रिसीव वाली, ये रिसीव वाली एंट्री है, और इसके बाद आपकी बनती है ड्यू वाली एंट्री जो बन जाती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। इन तीनों में ये चीज पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। तो सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन टू कैपिटल है, यहाँ पे हो जाएगा अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, है ना। और ये जो रिसीविंग वाली एंट्री है, तुमने यहाँ बैंक टू एप्लीकेशन किया है, इन जगहों पे क्या कर दोगे, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल, सिंपल। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक था जो ज्यादा कंफ्यूज किया था तुम लोगों को, बेटा परचेज कंसीडरेशन का टॉपिक था वो। और परचेज कंसीडरेशन में 1 2 नहीं 3 क्लास चली थी, फिर भी तुम लोग बार बार कंफ्यूज होते। बेटा परचेज कंसीडरेशन का बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। जब कोई बिजनेस अपना सेल कर रहा है और सामने वाला बिजनेस बाय कर रहा है, सो वी हैव अ बायर बिजनेस, वी हैव अ सेलर बिजनेस। तो बायर क्या ऐसा करे कि हम मान ले कि हाँ भाई उसने बिजनेस खरीद लिया, एसेट्स खरीदता है, वो एसेट्स भी इनके खरीद लेगा और उसके साथ साथ इनकी लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर देगा। तो उसके बाद जो निकलता है बच्चों, उसको हम कहते हैं नेट वर्थ। अब बात बहुत समझो ध्यान से, अगर तो ये परचेज कंसीडरेशन नेट वर्थ से ज्यादा है तो जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, गुडविल। बच्चा सिंपल सी एक बात समझो, मार्वल लिमिटेड अपना बिजनेस सेल कर रही है और ओरेकल लिमिटेड उसका बिजनेस बाय कर रही है। मार्वल लिमिटेड के जो एसेट्स थे वो थे 12 लाख और लाइबिलिटीज थे 10 लाख, सॉरी 2 लाख। तो बताओ नेटवर्थ कितना हो गया, 10 लाख हो गया ना बच्चे। क्यों नेटवर्थ 10 लाख हो गया? बेटा एक सिंपल सी बात समझो, अगर तुमको हम दे 10 एप्पल्स, ठीक है, और हम बोले बच्चे ये जो 2 एप्पल्स है ना ये मेरे को दूसरे बच्चे को देने, तो नेट तुम्हारे पास कितने एप्पल्स आए, 8 आए ना। भले तुमने 10 रिसीव किए पर 2 तो चले गए, तो यहाँ पे नेटवर्थ 10 आ गई। अब अगर ओरेकल लिमिटेड मार्वल लिमिटेड को 15 लाख में खरीद रही है, यानी कि 15 लाख का परचेज कंसीडरेशन दे रही है, तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना नेटवर्थ और परचेज कंसीडरेशन में, ये डिफरेंस ही क्या है, गुडविल है। यहां पे कितना है, 10 लाख 5 लाख 15 लाख, तो गुडविल कितना हो गया, 5 लाख। बोलो बात सही है। आगे बढ़ाएं इसको, ये वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, तो तुम लोग अपना फोन पॉज करके ये पूरा बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। अब दूसरा सिनेरियो समझो, जो ये तो क्वेश्चन बेसिक था, ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम ये फिनोमिना समझ चुके हो कि नेटवर्थ और परचेज कंसीडरेशन मैटर करता है, तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। जो चीज यहाँ पे अब जहां से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में या तुम्हारे बीकॉम में,
बीकॉम में, बीकॉम थर्ड में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट चलता है उसमें भी सेम है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कंपनी का जो बुक है 12th का शेयर्स वाला लगभग 70% सेम है। तो बीकॉम के बंदे को आप 12th में बैठा सकते हो बड़े आराम से। अभी देखो फॉर फीचर की हम बात करें, बच्चे फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फॉर फ्यूचर कब होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। फॉर फ्यूचर के साथ मैगी लेते हो ना, मैगी तुम खरीदने जाते हो तो मैगी के साथ एक चीज मिलती है, क्या है ये? मैगी मसाला। मैगी मसाला। ठीक उसी तरह फॉर फ्यूचर के साथ भी उसका एक मैगी मसाला आता है, उसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट का महत्व बस इस बात से समझो कि जनरली फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन में तुम्हारे 15 एंट्रीज बनेंगी और अगर इन 15 एंट्रीज में तुमने 15वीं एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की नहीं की, आधा नंबर कट जाएगा, पूरे क्वेश्चन का आधा नंबर कट जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले हम इसलिए बता दिए क्योंकि एंट्री लास्ट होती है, उसको जनरली भूल जाते हैं बच्चे, हल्के में ले लेते हैं। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेने का। तो बच्चे फॉर फ्यूचर का सीन होता कब है? देखो बड़ी जनरल सी बात है कि जब भी एप्लीकेशन आएगा, जब भी एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है तो ऐसे केस में कैपिटल रिजर्व में देखो क्या सीन होता है। एप्लीकेशन का पैसा तो सबको ही दे देता है, अगर एप्लीकेशन का पैसा वो ना दे, सिंपल सी बात बताओ, अगर एप्लीकेशन का पैसा ना दे तो उसको शेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन का पैसा दे देता है, हर कोई दे देता है, तभी तो वो बंदा शेयर होल्डर हो गया ना हमारी कंपनी का। अब इसके बाद सीन आता है, जैसे नॉर्मली समझ लो, हम अगर बात करें कि कंपनी जिसने केवल फर्स्ट और फाइनल कॉल की, एंट्री याद रखना, वही एक चीज दिक्कत वाली। अगर एंट्री याद हो जाती तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मान लो अलॉटमेंट का सीन है, और इस क्वेश्चन को हम समझाने के लिए फर्स्ट कॉल को ही फाइनल कॉल बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, ये छोड़ दो। फॉर फ्यूचर के साथ कैपिटल रिजर्व भी आएगा, एक और चीज आएगी री इशू। अब जरा बात समझो भैया, हमारे पास एक मिस्टर शेयर होल्डर है, मिस्टर एक्स। अभी जो मिस्टर एक्स जी हैं, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया बच्चों, इनके पास मान के चलो केवल 10 शेयर। अब 10 शेयर पे 5 रुपए के था पर शेयर, तो इनका कितना पैसा बना? 50 रुपए। सही बात है बच्चे। इस 10 में, इस 5 रुपए में से मान लो 2 रुपए एप्लीकेशन के थे, 2 रुपए अलॉटमेंट के थे और 1 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल था। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत? क्लियर? इन्होंने ये 2 रुपए तो दे दिए, इन्होंने ये 2 रुपए भी नहीं दिए और ये 2 रुपए भी नहीं दिए। पहले तो कंपनी इनको कॉल करती है, सर पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अभी तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली फॉर फ्यूचर की एंट्री डाल देते हैं। जब कंपनी में एक्चुअली में काम होता है तो उसमें कंपनी पहले कॉल्स इन अरियर डालती है, वेट करती है, नोटिस देती है, फिर जाके कहें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जिस दिन कंपनी इस बात को डिसाइड कर ली बेटा कि अब इनके तो 10 शेयर जब्त करने, मतलब ले लेने, तो बड़ा सिंपल सा एक सिनेरियो समझो। 50 रुपए हम इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ाए होंगे कि नहीं बढ़ाए होंगे? बिल्कुल बढ़ाए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ की भी ड्यू की एंट्री पास कर दी थी, यहाँ की भी ड्यू की एंट्री पास कर दी थी। जब यहां तक वो पैसे नहीं दिए तब हमें पता चला कि भाई अब ये शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा। तो सबसे पहली एंट्री जो तुम्हें इसमें याद रखनी है, ये कंपाउंड एंट्री होती है। मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स, 2 एंट्रियां बनती है, मल्टीपल बनती है। तो जो फॉर फ्यूचर की पहली एंट्री, क्वेश्चन की नहीं पहली, फॉर फ्यूचर की पहली एंट्री बता रही हूं बच्चे। सबसे पहले तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा उस अमाउंट से जो अमाउंट तुमने मान ली कि हमने जब्त कर ली। कितनी जब्त कर ली? 50। अब ये जब डेबिट हो गया तो इसके बाद वाला सिनेरियो समझो बच्चा, जो पैसा ये दे चुके हैं ना वो भी हम जब्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो शेयर एप्लीकेशन हमने डेबिट करके खत्म कर दिया था अकाउंट, सबसे पहले उस शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट को हम क्रेडिट करते हैं 50 से। देखो शेयर एप्लीकेशन का कितना होगा? 2 into 10 मतलब 20 रुपीज। इसके बाद
अलॉटमेंट देख रहे हो? टू, एक मिनट, शेयर एप्लीकेशन नहीं होगा इधर, इधर शेयर फॉर फ्यूचर हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर क्यों होगा? जो अमाउंट मेरी कमाई है, ये कमाई ही ना हुई, बोलो कमाई हुई कि नहीं हुई? भाई वो पैसा 20 रुपए उसने हमें पे कर दिया था, उसके बावजूद हम उसके शेयर छीन लिए और मार्केट में बेचने निकल गए, तो ये मेरी कमाई हो गई थी, दिस वॉज माई इनकम। और यही चीज बाद में जाके देखोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। जितना अमाउंट आप रिसीव कर चुके हो एक डिफॉल्टर शेयर होल्डर का, उसको हम शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट उसने नहीं दिया, बेटा शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, कितने से 20 रुपए, कर दो क्रेडिट। और फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने से 10 रुपए, कर दो क्रेडिट। बोलो ये मैच किया कि नहीं किया? कर गया, 50-50 मैच कर गया। ये एंट्री समझ में आया? ये पहला एंट्री होता है। दूसरी एंट्री, सबसे पहले जो दूसरी एंट्री में रीइशू समझ लो, हम उसको रीइशू करते हैं। अब देखो बच्चे, जनरली क्वेश्चन में तुम्हें देखने क्या मिलेगा, जब यहां पे मान के चलो ये 50 के शेयर थे, जब हम इसको रीइशू करने निकलते हैं ना, जनरली हम इसको कम दाम पे रीइशू करते हैं। सिंपली एक बात समझो, तुम बायर से, तुम कहीं से एक फिक्स्ड एसेट खरीद के लाए, तुमने बोला हम इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे, तुमने 2 साल उसको चला भी लिया, तुमने पेमेंट नहीं की, तो ऐसे में वो सेलर क्या करेगा? अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सुबह पढ़ा रही थी मैं, अनपेड सेलर, उसमें अनपेड सेलर का ये अधिकार है कि वो गुड आपसे रिटेन करके बेच सकता है, अगर उसको उसकी पेमेंट आप एक लिमिटेड टाइम तक नहीं देते, उसको बार बार नोटिफाई करने के बाद भी देते, और उसको ये आसान नहीं दिख रहा है कि ये पार्टी पेमेंट करेगी। जनरली ऐसा हायर परचेज में होता है। अब जैसे समझ लो बच्चे, क्योंकि वो एसेट थोड़ी यूज हो चुकी है, तो अगर तुम उस एसेट को 1 लाख पे पहले बायर को बेचे थे, तो 1 लाख पे दूसरे को नहीं बेच पाओगे। अपने फोन की बात करो, तुमने फोन लिया, 1 हफ्ते बाद तुम्हें दूसरा फोन लेने को मन है, भले तुम उसको कितना कम यूज किए हो, भले तुमने उसका बहुत डेटा, बहुत उसकी स्टोरेज स्पेस में यूज किए, मगर वो फोन अगर तुम 90,000 में लाए हो तो 90,000 में नहीं बिकेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो 80 से 70,000 में ही बिकेगा बस। तो वही चीज है, ऑलरेडी हम इसको बेच के फॉरफीट कर चुके हैं, तो हम इसको दोबारा उसी अमाउंट पे नहीं बेचेंगे। कभी कभी देखने को मिल सकता तुम्हें समटाइम्स कि रीइशू भी प्रीमियम पे होता है, बट वो बहुत कम होगा। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें रीइशू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे हो रहा है। जो शेयर्स 50 देने वाले थे, वो शेयर्स केवल कितना देंगे? 45। और एक और चीज समझना, ये शेयर्स 45 देंगे, वो देंगे। उसके अलावा ये जो 5 रुपए का घाटा नहीं कहना इसे, ये 5 रुपए का घाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ 20 रुपए का मुनाफा करके बैठे ऑलरेडी, तो ये 5 रुपए का तुम एक्सपेंस बोल दो, और ये एक्सपेंस भी फॉर फ्यूचर से चार्ज होगा, सही बात है, बट ये घाटा कहीं से नहीं। घाटा कब हो जाता? जब ये पूरा अकाउंट ही माइनस में चला जाता है, पूरा अकाउंट माइनस में नहीं जा रहा है। ठीक है बेटा, अगली एंट्री क्या बनती है तुम्हारी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? अच्छा, जब रीइशू करोगे ना, तो तुम्हें ये सारे स्टेप नहीं करना है कि अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल नहीं, एक बार में बेच के खत्म कर देना। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 45 रुपए से। अब देखो, ये जो घाटा हुआ ना तुम्हारा 5 रुपीज का, इससे तुम्हारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से? 5 रुपीज से। क्यों मैंने डेबिट किया बच्चे बताओ? क्योंकि यहाँ पे 20 का जो हमें मुनाफा है, 5 का लॉस है, तो 15 रुपए ही कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो बस बैंक और शेयर फॉर फ्यूचर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा दो अपना 50 रुपए से, बात खत्म। दोबारा से जो आ गया था वो आ गया, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो गया। अंतिम एंट्री इसकी हो जाती है। अब जरा बात को समझो, शेयर फॉर फ्यूचर एक नॉमिनल अकाउंट है, इस वजह से उसको हम बहुत देर तक स्टैंडिंग नहीं रखेंगे, उसको खत्म कर देंगे। कैपिटल रिजर्व क्योंकि इक्विटीज और लाइबिलिटी का पार्ट है, इस वजह से वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो यहां पे शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ 20 रुपए से, डेबिट हुआ 5 रुपए से, तो वो नेट तो प्रॉफिट में ही चल रहा है ना, 15 रुपए के वो मुनाफे पे चल रहा है। तो यहां पे हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 15 रुपीज। यही एंट्री मैं बोल रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अंतिम में तुम ये एंट्री करना भूल गए तो नंबर कट सकते हैं और अच्छे खासे कट सकते। ठीक है, ये पूरा फॉर फ्यूचर का सीन था, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे फॉर फ्यूचर ऑन प्रीमियम पे। ठीक है, नोट करो। लास्ट की तीनों एंट्री जरूर नोट कर लो, ये एग्जाम्पल जरूर बना लो।